प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज एक विशेष प्रार्थना लेके आपका सामने आया हूँ। ये विशेष प्रार्थना करने के लिए कारण क्या है? ये कारण है अपना दुनिया में, देश में आप लोग सबको मालूम है, जो कोविड-19 से लोग परेशान हैं, लोग बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो जॉबलेस, लोग को काम नहीं। काम क्यों नहीं? जो कंपनीज, बहुत सारे कंपनी बंद हो रहे, बहुत सारे कंपनी से लेबर को निकाल रहे, जो शॉप से खुल रहा नहीं है, जो मज़दूर लोग डेली वेजेस पे काम करने वाले को काम नहीं है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर के साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं, जो हमारा लोग है, जॉब नहीं है, जो परेशान में, बीमारी में है, वो लोग को सब मदद करो। ये मदद करने के लिए परमेश्वर भी वादा किए ले हमारे साथ। हम बाइबल के एक वचन में निकालते हैं। ये वचन कहता है यशायाह का पुस्तक में 41 में 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने विजयी दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रखूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन हमें हिम्मत दे रहे, मदद कर रहे, हमको प्रार्थना करने के लिए और हमारा जो प्रॉब्लम में से हमको निकल के आने के लिए। हम अभी मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग सब ये प्रार्थना में शामिल होइए। आप लोग आंख बंद कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, आज का दिन के लिए। आज का दिन तुमने हमारे लिए दिया, हमें जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। लोग अब परेशान में है, ये परेशानी से तुम दूर कर रहे हमें परमेश्वर पिता। लोग को जॉब नहीं है, जो बीमारी में है, सबको तुम मदद कर रहे हैं। तुम्हारा मदद हमारे साथ है हमेशा, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं तुम्हें मांगता हूँ पिता परमेश्वर, हमें सुरक्षा रख, हमारा हर एक ज़रूरत को पूरा कर, हमारा जॉब को संभाल के रख। तुमने हर एक काम को पूरा कर रहे, अब पूरा करने वाला परमेश्वर है तुम जीवित खुदा है, खुदावन यीशु मसीह। तुम्हारे पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना का उत्तर तुमने दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मैं कहता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब हमारे क्रिस्ती भाई बहन, सबके परिवार एकदम सुरक्षित है, चंगाई में और आशीषित है। हम जानते हैं कि हर परिवार सुरक्षित है इस समय परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हम धन्यवाद करते, आज की एक मौका मिला हमें ताकि हम प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना उन लोगों के लिए जो इस समय निराश है, जो परेशान है। परमेश्वर ने हमें तो वो धीरज दिया है, हमें कंफर्ट दिया, हमें स्ट्रेंथ दिया, हमें करेज दिया, लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जो कमज़ोर पड़े इस समय, निराश हो गए क्योंकि वो लोग परिस्थिति को देख रहे हैं। वो लोग परमेश्वर की ओर नहीं हो रहे, सिर्फ परिस्थिति देख रहे कि वो लोग आगे जाके क्या करेंगे। बहुत से लोग इस वायरस के समय, इस आज की जो सिचुएशन है, जो कोरोना वायरस जो चल रहा है आज इस समय इस पूरे सृष्टि पे, उसका कोई अंत नहीं है। हम नहीं जानते कि उसका कब वो अंत होगा, लेकिन हर विश्वासी भाई बहन को धीरज रखना है क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। हम उस प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे, हम उस वायरस, वो कोरोना वायरस को नहीं देखेंगे। हम वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। आज इस समय जो पास्टर ने हमें अवसर दिया प्रार्थना करने के लिए, उस भाई बहन के लिए जो जिसके जॉब्स गए हैं, जिसके पास बहुत दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रोज का जीवन जीने के लिए तकलीफ में है वो लोग,
निराश हो गए हैं, हताश हो गए, परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे वो लोग क्या करने वाले। आज उन भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे हम। आइए हम सब हमारे आंखें बंद कीजिए और हम प्रार्थना करेंगे एक मन होके, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है, जब दो या अधिक प्रार्थना करते एक ही विषय में तो परमेश्वर उसका उत्तर देता है, वो सब कुछ संभव करता है। जो कमज़ोर है इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमें इसके लिए इस संसार में लाया ताकि हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। आज उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको सभी को मैं तेरी वेदी पे रखती हूँ इस समय। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ आज से मैं, तू मेरा यहोवा हीरे है जो सब कुछ देता है। तेरा हर वचन हमें बताता है कि तू सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। यू रिमाइंड मी दैट यू आर द स्टेडफास्ट वन, द वन हु डज नॉट टर्न। तू हमारा आगे जाके राह बनाता है। यू आर प्रिपेयरिंग द वे फॉर अस, और तेरा वचन सब में जीवित हो इस समय पिता परमेश्वर। जब यीशु के समय, जब यीशु मिनिस्ट्रिंग कर रहा था इस संसार में, इस पृथ्वी पे, लेकिन यीशु ने हर एक सामर्थ से, प्यार से लोगों को चंगाई दी, कृपा दिया, बीमारी से चंगाई दी, अनेक परिस्थिति से, इवन मृत्यु से लोगों को चंगाई दी। आज इस समय प्रभु जी तेरी उपस्थिति हम सब के जीवन में हो, और उन लोगों के ऊपर जो इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित है और जो कोरोना के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस में है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, मार्क 9:22-24 में, एवरीथिंग इज पॉसिबल पिता परमेश्वर फॉर वन हु बिलीव्स यू। हम सब जानते हैं प्रभु जी कि तुझ में जब विश्वास करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है पिता परमेश्वर, सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं जानती हूँ इस समय कुछ पॉसिबिलिटी प्रभु जी, जो भी प्रभु जी इस समय लोगों के जीवन में चाहिए पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय चिंता में है, बेचैन है, बहुत से परिवार है जो पिता परमेश्वर जो टूट गए हैं पिता परमेश्वर, नहीं समझ पा रहे वो लोग को प्रभु जी, क्वारंटाइन के वजह से, लॉकडाउन के वजह से पिता परमेश्वर उनको राह नहीं दिखती पिता परमेश्वर, प्रेशर में है पिता परमेश्वर, वो लोग आगे का सोच रहे कि क्या करने वाले हैं। उन लोगों के ऊपर तेरी शांति होने देना, तेरा कंफर्ट होने देना, तेरा क्लैरिटी होने देना प्रभु जी, उनके ऊपर प्रभु जी ओ जाने देना तेरे हर एक अनुग्रह पिता परमेश्वर। तेरा साम 1:190 कहते हैं प्रभु जी, ओ लॉर्ड गिव अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, उनको समझ देना पिता, उनको बुद्धि ज्ञान और समझ से भर देना इस समय पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जब चिंता और ख्याल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते पिता परमेश्वर, तब परमेश्वर हमारा सोच को लंगर तेरे और करना पिता परमेश्वर। एंकर आवर थॉट्स टुवर्ड्स यू लॉर्ड। हमारा कोई नहीं पिता परमेश्वर, हमारा सिर्फ एक परमेश्वर है, यहोवा जायरा है प्रभु जी, और हमारा यहोवा है, हमारा पिता परमेश्वर है प्रभु जी। यू आर अ गुड लॉर्ड लॉर्ड, यू आर ऑसम लॉर्ड लॉर्ड पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा वचन कहता है आइज़ैक 41 में पिता परमेश्वर 10 में, do not fear for I am with you, do not dismay for I am your God, I will strengthen you, help you, I will uphold you with my righteous hand Lord। Lord पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी तू हमें तेरा हाथों में हमें पकड़ा है पिता परमेश्वर, तूने हमें तेरा हाथों में हमें संभाला है पिता परमेश्वर। इस सारे भाई बहनों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक शांति, हर एक क्लैरिटी, हर एक मजबूती प्रभु जी तू करेज उनको दे रहे, कॉन्फिडेंट दे रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय उन्हें प्रभु जी तू पूरी तरह से तेरा सामर्थ से भर रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर फिलिपिन 4:19 में कहता है पिता परमेश्वर, गॉड विल सप्लाई एवरी नीड्स टू अकॉर्डिंग टू आवर रिचेस ऑफ द ग्लोरी इन द क्राइस्ट जीसस लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु जी तू सब कुछ सप्लाई कर सकते हैं प्रभु जी, जहाँ कुछ नहीं दिखता है पिता परमेश्वर वहाँ तेरा तू है पिता परमेश्वर हमारे लिए, जो तू सब कुछ प्रोवाइड करता है। जैसे हमें प्रभु जी संभाला है तूने प्रभु जी, अन्य भाई बहनों को संभाले, ऐसे बहुत से भाई जो निराश इस समय प्रभु उनको तू संभालना पिता परमेश्वर, तेरे हाथ उनके ऊपर होने देना पिता परमेश्वर, तू अगुवाई करना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी। उन सारे लोगों को मैं यीशु के लहू से ढक लेती प्रभु जी। तेरा वचन इब्री 13:5 में कहता है तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा प्रभु जी। हम जानते हैं पिता हर एक विश्वासी भाई बहनों को तू संभाल रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू मजबूत बना रहे उन्हें पिता, तू कभी उन्हें त्याग न देगा पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। प्रभु जी उनके द्वारा अगर इस समय कोई भी गलती भी हो गया प्रभु जी, तू उन्हें क्षमा करना पिता परमेश्वर। वो जान पाए प्रभु जी कि ये जो क्वारंटाइन हो गया है पिता परमेश्वर, यहाँ जो जॉब्स बहुत टाइप का जॉब्स भी गए प्रभु जी, उसमें भी कुछ बेहतरीन आ रहा है प्रभु जी। समथिंग न्यू इज कमिंग लॉर्ड, समथिंग बिग इज कमिंग लॉर्ड पिता परमेश्वर। तेरे और हम देखे पिता परमेश्वर, सिर्फ तेरे और पिता परमेश्वर होने देना तेरे कार्य हर उस भाई बहन के ऊपर प्रभु जी। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपती। तू सब कुछ नियंत्रण ले रहा है पिता पर, यू आर टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंट्रोल लॉर्ड पिता परमेश्वर, और सब कुछ प्रभु जी तू संभालेगा पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम क्यों डरे प्रभु जी, भले जॉब जाए, भले फाइनेंशियल का दिक्कत हो पिता परमेश्वर, लेकिन तू ऐसे लोगों को भेजेगा उनको मदद करने के लिए प्रभु जी, उनको सांत्वना देने के लिए प्रभु जी, उनको हिम्मत देने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू हर भाई बहन को पिता परमेश्वर ये तेरे काम के लिए प्रभु जी इस्तेमाल करना प्रभु जी, तेरे लिए प्रभु जी उनको तैयार करना प्रभु जी। ये समय प्रभु जी तैयार होने का प्रभु जी, शायद आखिरी समय है पिता परमेश्वर, ये आखिरी समय का शुरुआत है पिता परमेश्वर। हम सबको तैयार होना है, सबको मजबूत होना है पिता परमेश्वर, होने देने कार्य प्रभु जी हर एक उस क्रिस्ती भाई बहन के ऊपर पिता परमेश्वर, और सबको तू संभाल रहे, सबको प्रभु जी तू बेहतरीन जॉब देगा, बेहतरीन सैलरीज देगा, बेहतरीन वेजेस देगा पिता परमेश्वर। तू कभी भी किसी को प्रभु जी कमी घटी नहीं लाने देगा पिता, आने देगा पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तुझे सारी महिमा देते पिता परमेश्वर, और प्रभु जी धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर अब तक संभाले, तू आगे भी संभालेगा प्रभु जी, और सारी महिमा देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बाइबल में भजन संहिता में 91 में पहला वचन हम पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। आज हम उन मजदूर लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे जो अपने गांव के लिए निकल चुके हैं। वो नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर हम सबकी रक्षा करता है। आइए हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, आज जो भी पिता परमेश्वर मजदूर अपने घर के लिए निकले राजा इस लॉकडाउन के द्वारा पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनकी मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। मांगते राजा तेरे स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर उनके इर्द गिर्द राजा प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं राजा कि जो मांगता है वो तू देता है। आज हम मांगते पिता परमेश्वर कि तुझे नहीं जानते, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें चुना राजा। हम उनके लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर तेरे आशीष से भर जाए पिता परमेश्वर, और वो सही समय में अपने घर को पहुंचे पिता परमेश्वर। मैं ऐसी प्रार्थना विनती करते राजा, जो भी सरकार ने उनके लिए मुहैया कराए है राजा, उनको सही समय में मिलते जाए पिता परमेश्वर। वो कभी भूखे और प्यासे ना रहे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा, तेरी मदद और सहायता मांगते राजा, और इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनिए और कबूल कीजिए। प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और हम आज यही विश्वास करेंगे कि हमारे सभी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हाँ और आमीन में देगा। तो आप सभी आंखें बंद करें और मेरे साथ सहमत हो जाइए। परमेश्वर पिता, इस समय हम धन्यवाद देते हैं, और पिता सभी मजदूरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, सभी मजदूरों के लिए परमेश्वर पिता हम मांगते हैं आपके आशीषों को परमेश्वर पिता, आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह, आपका कृपा परमेश्वर पिता उन पर हमेशा बना रहे परमेश्वर पिता। और पिता जिस जिस जगह पर जो जो मजदूर है परमेश्वर पिता, उनके कामों में भी पिता आशीषित करो परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता उनकी पिता उन्हें आप पिता हर वक्त की पिता रोटी परमेश्वर पिता, हर दिन की पिता रोटी आप उन्हें खिलाओ परमेश्वर पिता। और जो जो मजदूर पिता गाँव जाना चाहते हैं पिता, आपकी इच्छा उनके जीवन में जो कुछ है आप उसे पूरा करो परमेश्वर पिता। और जो जो मजदूर पिता गांव जा चुके परमेश्वर पिता, उन्हें भी वहाँ भी आशीष करो पिता। वहाँ के जो भी पिता राष्ट्रपति है, जो भी परमेश्वर पिता नगर सेवक है, उनके द्वारा भी पिता आप उन्हें आशीष करो परमेश्वर पिता। और पिता जो जो परमेश्वर पिता मजदूर इस समय परमेश्वर पिता इस महाराष्ट्र में पिता, इस मुंबई में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी पिता आशीष करो परमेश्वर पिता, उनके कामकाज में भी पिता आशीष करो परमेश्वर पिता। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि पिता जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो पिता वो परमेश्वर पिता उनके काम वाले भी पिता उन्हें फिर से स्वीकारे परमेश्वर पिता, फिर से काम दे परमेश्वर पिता,
सभी मजदूरों का दबाव हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष करोगे इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर पिता सारी महिमा आपको ही देते हैं पिता, और सभी हम एक मन होकर पिता यही प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से करते हैं, आमीन। तर मी परमेश्वराचं एक वचन बोलते. स्तोत्र संहिता अध्याय 91 वचन हे, जो परस्पराच्या गुप्त स्थली बसतो तो सर्व समर्थांच्या सावलीत राहील. मी परमेश्वराला म्हणतो, तू माझा आश्रय, तू माझा दुर्ग, तू माझा देव, तुझवर मी भाव ठेवितो. मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करते. सगळ्यांनी आपण डोळे बंद करूया सगळेजण. धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया. हे परमेश्वर पिता, आजच्या दिवसाला धन्यवाद, सुंदरसा समाला धन्यवाद. मी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, ह्या जगावर जे बी काही कोरोना व्हायरसचं जे बी काही महामारीचं संकट आलेलं आहे, त्या सर्व काही लोकांवर तुझी कृपादृष्टी होऊ दे, तुझा आशीर्वाद येऊ दे. ज्या लोकांना आज खायला अन्न पाणी नाही, जे लोक कोरोना व्हायरसच्या आजाराने रोगाने हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे, मृत्यूच्या झुंजेत आहे, जे लोक पायी पायी चालत आहेत, रस्ता रस्ता फिरत आहेत, परमेश्वर पिता, ज्या लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या ज्यांना पगार मिळाले नाही, हे जे बी काही कोरोना व्हायरसच्या महामारीने जे बी काही जगावर संकट आणलेलं आहे लोकांवर, कितीतरी परिवार बिछडलेत, कितीतरी परिवार बिछडलेत. परमेश्वर पिता, या सर्वांसाठी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करते. या सर्वांना ज्या ज्या काही अत्यावश्यक गोष्टींची गरज आहे त्यांना पुरवठा कर परमेश्वर पिता. तू दयेचा सागर है पिता, तू सर्व शक्तिमान देव आहे, तू असंभवला संभव करणार आहे. हे परमेश्वर पिता, या सर्वांना तू मदत सहाय्यता कर प्रभू. या सर्वांना तू शक्ती दे, सामर्थ्य दे, तुझा आशीर्वाद दे सर्वांना. धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तू प्रार्थना ऐकली, धन्यवाद. ही प्रार्थना आमचा उद्धार करता येशू ख्रिस्ताच्या नावाने केली, आमेन. उनके लिए मैं प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. उनके लिए पिता जो भी सरकार है पिता परमेश्वर, उस सरकारों को पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर रास्ते में जो फंसे हुए पिता परमेश्वर सही समय से मजबूर उनको दे पिता परमेश्वर, समय से खाने पीने के लिए दे पिता परमेश्वर, सही समय से अपने परिवार में घरे पहुंचे पिता परमेश्वर. हम धन्यवाद देते रह जा. और जिसके काम नहीं मिला है पिता परमेश्वर, उसके काम दे पिता परमेश्वर. कि कैसे रास्ता निकाल पिता को काम मिले पिता परमेश्वर. पेट भर के खाना नहीं मिलते पिता, अपने काम काज के लिए पिता परमेश्वर नहीं मिलते पिता परमेश्वर. उनके लिए कैसो कैसो तू दे पिता परमेश्वर, कैसो कैसो तू रास्ता निकाल पिता परमेश्वर. हम धन्यवाद देते रह जा. उन लोगों के ऊपर हम लहू लगाते पिता परमेश्वर. हम धन्यवाद देते रह जा. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. जो भी घर पर पहुंचे पिता परमेश्वर, वो घर के लिए पिता परमेश्वर, जो परिवार में मिले पिता परमेश्वर, वो महामारी से पिता परमेश्वर तू बच्चा के भेज पिता परमेश्वर. तो उनके लिए पिता कुछ न हो पिता परमेश्वर, और बीच में रुकावट न हो पिता परमेश्वर. हम धन्यवाद देते रह जा. मांगती हूँ पिता परमेश्वर, सभी के लिए प्रार्थना किया पिता, हर देश के लिए पिता परमेश्वर, हर इलाका के लिए पिता परमेश्वर. धन्यवाद देते रह जा. सही समय से पिता परमेश्वर उन लोगों के ऊपर हम लहू लगाते पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर बीच में रुकावट न आए पिता परमेश्वर. हम धन्यवाद देते रह जा. ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करे, आमीन. पिता परमेश्वर पिता, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जैसे कि मजदूर लोग, हमारे भाई बहन जा रहे हैं पिता परमेश्वर. कोई पैदल जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है परमेश्वर, उनको तू मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर. और जो पिता परमेश्वर यहाँ के मुख्यमंत्री हुए पिता, उन सबको पिता मन बुद्धि का तू ताबा ले प्रभु, ताकि उनके लिए व्यवस्था करें, उनके लिए साधन निकालें पिता, ताकि उनको कोई भी तकलीफ ना होए प्रभु. वो आसानी से अपने घर पे पहुँच रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद राजा. हम विश्वास करते हो जितने मजदूर लोग हैं पिता, उनको हर एक चीज़ का व्यवस्था हो रहा है प्रभु, और वो अपने घर पे आसानी से पहुंच रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद पिता. ये प्रार्थना जीवित खुदा यीशु के नाम से धन्यवाद पिता को धन्यवाद करते पिता प्रभु. हम अपने घर का 4 बजे को लहू का बाड़ा करते पिता. धन्यवाद करते पिता प्रभु. हमारे जो भी कोरोना वाले सब है पिता, यीशु के जो भी भीड़ लग रहे पिता, वो यीशु के नाम से सब निकल रहे, इसलिए धन्यवाद करते पिता प्रभु. धन्यवाद करते पिता. जो भी जाना चाहते गाँव पिता प्रभु उनके शुरू से सरकार बस खोल रहे, जाने के लिए फ्री छोड़ रहे, इसलिए मैं धन्यवाद करती पिता. और धन्यवाद, जाने के लिए सहायता मदद कर रहे, इसलिए धन्यवाद करती पिता. बोलो अच्छे से शुरू से
अपने माँ पिता के घर पे जाने के लिए सहायता कर पिता को। उन लोग को जो भी बीमारी यीशु के नाम से सब निकल रहे इसलिए धन्यवाद। अपने सुरक्षित से पहुँच रहे इसलिए धन्यवाद करते पिता। और धन्यवाद करते पिता जो भी कंपनी पिता को खुल रहा है इसलिए धन्यवाद करते। लोगों को सबको फ़ोन करके बुला रहे इसलिए धन्यवाद करते पिता। वो काम चालू हो रहा है इसलिए धन्यवाद करते पिता को। सब भाई बहन का काम शुरू हो गया इसलिए धन्यवाद करते पिता। सारे दुकान चालू हो रहा है इसलिए मैं धन्यवाद करती पिता। हमारे कलेक्शन भी चालू हो रहा है इसलिए मैं धन्यवाद करती पिता। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए राजा जो लॉकडाउन में बहुत समस्या में राजा बहुत तकलीफ झेल रहे पिता, जो अपने अपने घर में जाने के लिए राजा पैदल जा रहे पिता, तो उनके लिए तू वाहन का बंदोबस्त कर पिता, उनके खाने के लिए पिता तू इंतजाम कर पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जो अपने अपने घर में बैठे हैं राजा बहुत तकलीफ झेल रहे, उनको भी खाने पीने के लिए राजा जो समस्या में है पिता परमेश्वर उनको भी खाने पीने के लिए तू बंदोबस्त कर पिता परमेश्वर। जो ऐसे भाई बहन है राजा जो बेरोजगार है पिता वो भी कामकाज छोड़ के प्रभु जी अपने अपने घर में बैठे हैं राजा, वो उनको भी कामकाज मिलने के लिए राजा अच्छी सी नौकरी मिलने के लिए तू मदद सहायता कर पिता। उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते राजा जो बेघर है पिता परमेश्वर रास्ते में रहते हैं राजा, उनको भी राजा घर का इंतजाम कर पिता परमेश्वर। वो अपना अच्छे से घर में रहने पाए राजा, बारिश में राजा बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है पिता, वो भी कोई भी तकलीफ में ना आने के लिए तू मदद सहायता कर पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी जो वायरस से प्रभु जी जूझ रहे पिता परमेश्वर, जो कोरोना वायरस से प्रभु जी बहुत तकलीफ में आए पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों का भी मन बुद्धि का ताबा ले पिता, उनको भी राजा सही मेडिसिन मिले राजा, उस बीमारी से वो बाहर आए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है सत्य को जानो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हर एक भाई बहनों को राजा आपका सही सुसमाचार मिलने पाए राजा, उन तक सही लोग तू भेज पिता परमेश्वर, ताकि वो भी राजा सही मार्ग समझ पाए राजा, और भटके हुए को प्रभु तू मार्ग दिखाता है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती राजा, आपने वचन में कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा न होगा पिता। वो भाई बहन समझ पा रहे इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती राजा। प्रार्थना करती हूँ पिता कि उन सभी को राजा आपके हाथों में सौंप देते राजा। इस लॉकडाउन प्रभु जल्द से जल्द आपने निकाल दिया इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते। हम विश्वास करते प्रभु जी और आपका आपने दिए हुए अधिकार से हम डांटते इस कोरोना वायरस से निकल जाए यीशु के नाम से, और ये निकल गया इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु सभी कामगार लोगों के लिए, सभी मजदूर लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जो हमारे देश के हैं इस विश्व के हैं प्रभु, सभी का ताबा आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर पिता। सभी को आप सुरक्षित और चंगाई में रखो प्रभु, सभी को आशीषित रखो पिता। जितने भी मजदूर प्रभु का गाँव गए परमेश्वर पिता उन्हें भी काम मिले प्रभु, उनके भी परमेश्वर पिता रोज़ की रोटी उन्हें दे प्रभु, उन्हें आशीषित रख और सुरक्षित रख पिता। और जो परमेश्वर गाँव जाना चाहते हैं बीच में अटके प्रभु उन्हें सुरक्षित अपने गाँव पहुँचा परमेश्वर पिता। और जितने भी गाँव गए प्रभु उनके राज्य सरकार परमेश्वर पिता उन्हें सहायता मदद करे, उन्हें अच्छा काम दे प्रभु। और जो इस महाराष्ट्र में है मुंबई में इधर ही रह रहे परमेश्वर पिता उन्हें भी तो आशीषित रख, उनके सभी कमी घटी को पूरा कर परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उन्हें तो सुरक्षित रख, चंगाई में रख पिता। सभी मजदूर लोगों का ताबा आपके हाथों में सौंपती प्रभु, सभी के जीवन में तो कार्य कर परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति के कमी घटी को प्रभु तो अपने धन के अनुसार मसीह यीशु में पूरा कर प्रभु, सभी को तो सुरक्षित और चंगाई में रखेगा इसलिए धन्यवाद देती प्रभु। सभी का ताबा आपके हाथों में सौंपती, सभी मजदूर लोगों का ताबा आपके हाथों में सौंपती प्रभु, सारी महिमा तुझे देती और यीशु के नाम से मांगती, आमीन। अगर आपको कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया करके आप पास्टर रूथ और पास्टर मेलविन के नंबर पे भेज सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले मध्यस्थी के लिए, अगले पॉइंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका आशीष करें।